साथियों नमस्कार। रीट मेंस एग्जाम आज बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास के परिचय में हम राजस्थान के अब तक के इतिहास की समग्र जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ की संस्कृति सिंधु सभ्यता जैसी थी। 7वीं सदी से यहाँ चौहान राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और 12वीं सदी तक उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चौहानों के बाद इस योद्धा जात का नेतृत्व मेवाड़ के गुहिलोतों ने संभाला। मेवाड़ के अलावा जो अन्य राजपूत राज्य ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रहे हैं वे हैं मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर और अलवर, और अन्य सभी राजपूत राज्य इन्हीं राज्यों से बने हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश ने 12वीं सदी के अंतिम चरण में मुसलमान आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक सामना किया और प्रायः संपूर्ण राजपूताने के राजवंशों को दिल्ली सल्तनत का सर्वोपरि सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। फिर भी मुसलमानों की यह प्रभुसत्ता राजपूत शासकों को सदैव खटकती रही और जब कभी भी दिल्ली सल्तनत में दुर्बलता के लक्षण दिखलाई पड़ते वे अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते थे। 1520 ईस्वी में बाबर के नेतृत्व में मुगलों के आक्रमण के समय राजपूताना दिल्ली के सुल्तानों के प्रभाव से मुक्त हो चला था और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह राणा सांगा ने बाबर के दिल्ली पर अधिकार का विरोध किया। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और मुगलों ने दिल्ली के सुल्तानों का राजपूताने पर नाम मात्र को बचा प्रभुत्व फिर से कायम कर लिया, किंतु राजपूतों का विरोध शांत न हुआ। अकबर का राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का प्रभाव इन पर अवश्य पड़ा और मेवाड़ के अतिरिक्त अन्य सभी राजपूत शासक मुगलों के समर्थक और भक्त बन गए। अंत में जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। औरंगजेब के सिंहासनारूढ़ होने तक राजपूताने के शासक मुगलों के स्वामी भक्त बने रहे, परंतु औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और बाद में एक समझौते के फलस्वरूप राजपूताने में शांति स्थापित हुई। मुगलों के पतन से भी राजपूतानों के राजपूत शासकों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 1756 ईस्वी के लगभग राजपूताने में मराठों की शक्ति विस्तार आरंभ हो गया था। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत की अव्यवस्थित राजनीतिक दशा में उलझने तथा मराठों व पिंडारियों की लूटमार से त्रस्त होने के कारण राजपूताने के शासकों का मनोबल गिर गया और उनकी देशभक्ति, वीरता तथा आत्मबलिदान की भावनाएं कुंठित हो गई। यही कारण है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के विरुद्ध किसी भी महत्वपूर्ण राजपूत राज्य अथवा शासक ने कोई युद्ध नहीं किया। इनके विपरीत राजपूत राज्यों ने 1818 ईस्वी में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली, जिसमें राजाओं के हितों की रक्षा की व्यवस्था थी। लेकिन इस संधि से आम जनता स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थी। 1857 के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए और 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन तेज हो गया। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता प्राप्त के उपरांत 1948 में इस क्षेत्र की इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने का प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने तक जारी रही। सबसे पहले 1948 में मत्स्य संघ बना, जिसमें कुछ ही रियासतें शामिल हुई। धीरे धीरे बाकी रियासतें भी इसमें मिलती गई। 1949 तक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व जैसलमेर जैसी मुख्य रियासतें भी इसमें शामिल हो चुकी थी
और इसे संयुक्त बृहत राजस्थान राज्य का नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू रोड तालुका व सुनेल टप्पा के भी शामिल हो जाने के बाद वर्तमान राजस्थान राज्य विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। अब बात करें कि राजस्थान में जो सबसे पहले शुरुआत होती है पाषाण काल से। तो पाषाण काल तो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पाषाण काल को समय माना गया है और इसे 3 युगों में बांटा जाता है। पहला क्या है? पूर्व, इसको पैलियो एज, मध्य मीसो व नव नियो। राजस्थान में तीनों युगों के साक्ष्य मिले हैं। आइए सबसे पहले बात कर लें पूरा पाषाण युग को। इसे आखेटक व खाद्य संग्राहक कहा जाता है। तो राजस्थान में पूरा पाषाण युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। इन नदियों में चंबल, बनास व लूनी प्रमुख हैं। पूरा पाषाण युगीन प्राकृतिक गुफाएं व शिला कुटीर विराटनगर के निकट पाए गए हैं और भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से कुछ शिला कुटीरों में व्याघ्र, बारहसिंगा तथा कुछ मानव आकृतियों के चित्रांकन हमें मिले हैं। और जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है पूरा पाषाण युग में, इसमें है बेड़च, बागन व कदमाली नदी घाटी जो कि चित्तौड़ में है, डीडवाना, पुष्कराज। ये बात हुई पूरा पाषाण युग की। इसी तरीके से मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग जो सबसे प्रमुख नोटेड पॉइंट है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज टॉमस ने इस क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। राजपूतों की राजनीतिक सत्ता रहने के कारण इस क्षेत्र का नाम राजपूताना पड़ा, राजस्थान का। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने 1829 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में इस क्षेत्र के लिए रायथान नाम का प्रयोग किया गया है। बहुत पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टाड ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो रायथान। टाड राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन है? तो कर्नल जेम्स टाड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल, कालीबंगा संस्कृति और आहड़ संस्कृति, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ताम्र पाषाण काल, इसको कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो यह काल जिसमें तांबे के साथ साथ पाषाण पत्थर के उपकरणों का उपयोग हुआ। राजस्थान में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का विस्तार गंगानगर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर, दौसा आदि जिलों में था। राजस्थान में पाई जाने वाली 2 बृहद समूह की संस्कृतियों के नाम है कालीबंगा संस्कृति। इसका एक और नाम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा संस्कृति को सरस्वती दृश्यवती संस्कृति भी कहते हैं और आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो कालीबंगा संस्कृति, कालीबंगा को जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल हनुमानगढ़ के निकट सरस्वती दृश्यवती, घग्घर, चौतांग नदियों के तट पर बसा हुआ था। सबसे पहले इस स्थल की खोज बहुत इम्पोर्टेंट अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की। इसके बाद 1961 से 1969 तक उत्खनन कार्य ब्रजवासी बीवी लाल बाल कृष्ण बी के थापर आदि के निर्देशन में हुआ था। पुरातात्विक अवशेष प्राक हड़प्पा युगीन। इसी तरीके से आहड़ संस्कृति, तो आहड़ उदयपुर के निकट बनास नदी के घाटी में स्थित था। आहड़ को ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके आसपास प्रचुर मात्रा में तांबा उपलब्ध था। आहड़ के लिए धूलकोट अर्थात धूल का ढेर, अघाटपुर, अघाट दुर्ग आदि नाम भी मिलते हैं। इस स्थल का उत्खनन A.K. व्यास और H.D. सांकलिया आदि के निर्देशन में हुआ और आहड़ संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है।
महत्वपूर्ण स्थल की बात कर लें तो प्राक हड़प्पाई स्थल में सोथी, बीकानेर क्षेत्र और कालीबंगा फर्स्ट है। हड़प्पाई स्थल में कालीबंगा, पीलीबंगा, गणेश्वर, सीकर जिला के कांतली नदी के किनारे है और यहाँ से तांबे के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका मुख्य कारण खेतड़ी ताम्र भंडार का इस क्षेत्र का निकट होना था। बालाथल वल्लभनगर तहसील, उदयपुर जिला, सीसवल, बाड़ा, हनुमानगढ़, रंगमहल, बड़ोपोल, मुंडा, डोबरी आदि स्थल 1952 से 54 स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन कार्य में ये सारी चीज़ें मिली हैं। हड़प्पोत्तर स्थल में आहड़ और ताम्रवती। तो आज हमने राजस्थान के इतिहास में पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण काल में कालीबंगा संस्कृति और आहड़ संस्कृति, जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम वैदिक काल, महाकाव्य काल और भी राजस्थान के इतिहास की समस्त बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।